सेवा में महिला थाना प्रभारी। विषय ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित एवं मारपीट करने के संबंध में। महाशय, सविनीय निवेदन क्या है कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, मेरा पता ये है। मेरे ससुराल वालों के द्वारा मुझे दहेज को लेकर बहुत मारपीट करते हैं, जबकि दहेज में ऑलरेडी 10 लाख रुपए एवं 1 कट्ठा ज़मीन की उनकी मांग पूरी कर दी गई है। फिर भी यह लोग हमेशा मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं। मेरे सास ससुर व मेरे सारे गहने जेवरात छीन लिया है। खाने पीने के लिए भी रोक लगाते रहते हैं, जबकि मैंने ऑलरेडी 24 मार्च को अपनी बहन के साथ मायके से वापस ससुराल गई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत मारा एवं गाली गलौज किया। मेरे सास ससुर मुझ पर जानलेवा हमला किए एवं सीढ़ी के ऊपर से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की और फिर लोहे के सरिये से भी मारा, जिससे मेरा सर फट गया एवं शरीर पे काफ़ी चोटें आई हैं। इस तरह की कंप्लेंट देने के बाद जो भी अन्य धाराएं हैं जो अभी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हैं, या अगर मामला पहले का है तो आईपीसी के अंदर सेक्शंस के अंदर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। दहेज के लिए, डॉरी एक्ट के लिए, मारपीट के लिए, स्त्री धन रखने के लिए, इस तरह से बहुत सारे हमने सैंपल्स आपके लिए रखे। थाना अध्यक्ष महोदय, महिला थाना प्राथमिक दर्ज करने पे कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में। मतलब मेरी शादी में इतने 50,000 रुपये शादी में खर्च किए गए, फर्नीचर इतने लाखों का दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतने लाखों का, कुल मिलाकर करीबन 5 लाख रुपए का सामान दिया गया। बाकी शादी में बाराती से लेकर उनके आने, खिलाने पिलाने और कन्यादान में इतने पैसे लड़की के शादी में खर्च किए गए। इसके बावजूद भी ससुराल वालों के द्वारा दहेज की और डिमांड करना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, जिसमें सारे परिवार के लोग शामिल हैं, और इस तरीके से मेरे पे लाठी डंडे से का भी इस्तेमाल करना, खाना पीना नहीं देना, घर में घसीटते हुए बाहर करना, ये बोलना कि दहेज के और पैसे लेके आओ तभी फिर इस घर में दोबारा आना। इस तरीके से प्राथमिक आप महिला थाना या अपने नज़दीकी थाने में दे सकते हैं, जहाँ पे आपका मायका है या ससुराल है। आप किसी भी जगह से थाने में जाके, या महिला थाने जो कि आपके ज़िले का है, वहाँ पे जाके आप ये आवेदन दे सकते हैं। आवेदन कैसे दिया जाता है, क्या उसका नमूना रहता है, आपकी ही सहूलियत के लिए हमने करीबन 3 यहाँ पे रखे हैं। अगर आपको भी कोई कंप्लेन थाने में देना है, किसी अधिकारी को देना है अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़, तो क्या लिखें, नहीं लिखें, क्या करना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको हमारे द्वारा भी मदद और दी जा सकती है। तो किसी भी इस तरह के कंप्लेन को लिखने के लिए थाने में कोई भी आवेदन देना है, या फिर कोई कोर्ट में आवेदन देना है, किसी पुलिस वरीय अधिकारी को देना है जांच के लिए हो, या फिर कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए, या इसके अलावा अन्य कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। कंप्लीट एडवाइस सॉल्यूशन आपको हमारे लॉयर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। एक पारिवारिक और एक मैट्रिमोनियल केसेस में क्या क्या लीगल एडवाइस जो भी ज़रूरत होती हैं, कि जिसमें कि आप मेंटेनेंस का हो, या फिर डॉरी केस का हो, या फिर डाइवोर्स का हो, या बच्चों की कस्टडी का हो, या आपके स्त्री धन का हो, कैसे वापस लें, या फिर अगर इस चीज़ को उल्टा देखा जाए तो अगर आप पति पक्ष से हैं तो आप अपनी पत्नी के ख़िलाफ़ या उनके परिवार वालों के ख़िलाफ़ क्या क्या केसेस कर सकते हैं, अपने बचाव में क्या कर सकते हैं, क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब वो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो सामने वाली पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, एडवोकेट हो, पुलिस हो, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जब सारी चीज़ें आपको पता हैं तो जो चीज़ें आपके फ़ायदे की हैं उसी हिसाब से आप आगे मूव ऑन करेंगे। तो सही एडवाइस, सलाह, अपना समय पैसा बचाने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे 9015720899 पे, और फैमिली लॉयर से बात कर सकते हैं।